ईद, रामनवमी और सरहुल के मद्देनज़र पुलिस अलर्ट मोड पे है। आज पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक के अध्यक्षता में आज एक अति महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें सभी जिलों के आला अधिकारी इसमें शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से तमाम जो वहाँ पे परेशानियां हैं, चाहे जिस तरह से सुरक्षा का व्यवस्था किया जाना है, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पे प्रेस को संबोधित करते हुए डीजीपी ने क्या कहा, उसे सुने। सभी पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजी और जोन के आईजी प्लस पुलिस मुख्यालय से ऑपरेशंस, स्पेशल ब्रांच, जेजे और सभी विभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि आने वाले रामनवमी, सरहुल और हमारा ये जो ईद का पर्व है, इसको शांति से बीते और किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, इसके लिए डिटेल्ड रिव्यू किया गया है और सभी से उनका फीडबैक लिया गया है। इस रिव्यू को करने से पहले स्पेशल ब्रांच ने 25 पॉइंट पर हर ज़िला का एक खाका तैयार किया था। इस खाका को हर ज़िला के एसपी, डीसी, डीआईजी, आईजी के साथ शेयर किया गया और उनको बोला गया कि इस खाका के अनुरूप अपने अपने ज़िला के फोर्सेस का और व्यवस्था का रिव्यू करें। इसमें डिटेल्स है, जैसे कि रास्ते के बारे में, हर रूट के बारे में डिटेल है, उग्रवादी, खुराफाती, परेशान करने वाले अपराधी, पूर्व के चिन्हित दागी लोगों की सूची है और तरह तरह की उसमें है, कहाँ पे पत्थर इकट्ठा हो सकता है, कहाँ पे लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, कहाँ पे रूट को लेके प्रॉब्लम है और इसके कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस के कंट्रोल व्हीकल्स हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, लाठी का प्रयोग कैसे होगा, बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट इत्यादि कैसे होगा, होमगार्ड का कॉलअप कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पर डिटेल्ड रिव्यू प्रत्येक ज़िला में किया गया है। और हम लोगों ने सभी एसपीज़ को निर्देश दिया है कि हर प्रकार की अनावश्यक छुट्टी पुलिस की को रद्द किया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न नॉन पुलिसिंग में पुलिस के लोग जो रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्यालयों में या स्टिक ऑर्डरली में या फ़ोन ड्यूटी में या डाक ड्यूटी में, इस प्रकार की जो ड्यूटी है सबको वर्दी पहना करके डिप्लॉयमेंट किया जाए। और इसके अलावा मुख्यालय से भी हम लोग जिन जिन ज़िलों को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसको हम लोग फोर्स उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्लस RAF रैपिड एक्शन फोर्स की 8 कंपनियां हमारे को भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसको हम लोग सेंसिटिव एरियाज़ में डिप्लॉय करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे राज्य में हमारे शांति से सब लोग इन 3 धर्म के 3 जो उत्सव है इसको बढ़िया से मनाएंगे और सब चीज़ शांति से गुजरेगा। ऐसा मेरा आज का रिव्यू था। डीजे पर रोक लगाई जा रही है, ये हमारा जो हम लोगों ने निर्देश दिए ज़िला के एसपीज़ को, उसमें एक निर्देश ये भी है कि डीजे पे किसी प्रकार का भड़काऊ गाना, भाषण, गीत, स्लोगन को ना बजाया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर में एक गुस्सा, भय या रिएक्शन का माहौल बने। इसको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। डीजे के बारे में जो आपने बोला, इसको हम लोग देखेंगे कि डीजे पे इस प्रकार के कोई भड़काऊ गाने, गीत या स्लोगन्स इत्यादि ना बजाया जाए, जिससे कि किसी की भावना को आहत पहुँचे। टोटल सर कितने मजिस्ट्रेट आप लोग सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर में कितने मजिस्ट्रेट आप लोगों के साथ? गिनती ऐसे करना असंभव है, परंतु हर ज़िला के अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रांची में मुझे बताया जा रहा था करीब 250 लाइसेंसी और करीब इतने ही गैर लाइसेंसी जुलूस निकलते, करीब 500। रांची का एग्जाम्पल है। तो जो बड़े शहर रांची, हमारे जो जहाँ पे ज़्यादा संख्या में जुलूस आते हैं उसमें रांची, जमशेदपुर, हज़ारीबाग, कुछ हद तक गिरिडीह, और ये सारे हमारे थोड़े अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि इन शहरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे, महिलाएं भी आते हैं। और हमने एसपीज़ को विशेष निर्देश दिया है कि देखा जाता है कि जुलूस के ख़त्म होने के बाद जो महिला बच्चे जब अपने घर की ओर जाते हैं तब उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने एसपीज़ को बोला है कि ध्यान रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जो दूर गाँव देहात से महिलाएँ कोई कार्यक्रम को देखने आई है वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाए। इसको सड़क में पेट्रोलिंग होते रहनी चाहिए, पुलिस की उपलब्धता होती रहनी चाहिए। प्लस मैंने ये भी बोला है कि जो बल को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट करके पूरे क्षेत्र में ना उसको बांटे, बल्कि उसको बड़ी संख्या में मोबाइल रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर,
कहीं भी घटना घटे तुरंत 20 हमारी पुलिस की गाड़ियाँ, हमारी पूरी फोर्स लाठी पार्टी, टीयर गैस, वाटर कैनन के साथ पहुंच जाए ताकि कोई भी उपद्रवी अपनी शरारत को अंजाम ना दे सके। ये हमारा। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने ज़रूर कहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करके लोग भ्रम और भ्रामक खबरों के माध्यम से टेंशन का माहौल तैयार करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक ज़रूर चेतावनी भरी चीज़ है कि अगर आप कहीं पे भी इस तरह का अगर किसी तरह से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम आपको सुनने को या देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हमारी भी गुजारिश होगी कि इस तरह के भ्रामक विषय या चर्चा जो होती है उस पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें और चीज़ों को समझने से पहले या उसे स्प्रेड करने से पहले सोशल मीडिया में चीज़ों को समझें। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।